फरवरी के सारे करंट अफेयर इस क्लास में होने वाले हैं। तो पहली चीज ये याद रखना यहाँ पे कि हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस जो है वो हमारा यहाँ पे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि भाई पहला ऑप्शन हमारे सामने है 12 फरवरी, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर हो जाता है 14 फरवरी, तीसरा ऑप्शन हो जाता है हमारे सामने यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि सर 14 फरवरी हमारा क्या हो जाता है, जन्मजात हृदय दिवस मनाया जाता है। इसको दूसरी भाषा में भी याद कर सकते हो कि भाई जन्मजात हृदय दिवस, दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि लोगों का दिल जो है यहाँ पे पूरी तरीके से भर जाता है, गदगद हो जाता है। इस दिन भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस दिन हम लोग यहाँ पे वैलेंटाइन डे के नाम से इसको जानते हैं, है ना। कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य हो जाता है हृदय दोषों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हो जाता है। बच्चों वयस्कों के जीवन में जश्न मनाना और शीघ्र निधन व उपचार के महोत्सव को उजागर करना भी हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेज दे रखे हैं। जैसे अगर हम लोग 1 फरवरी में बेटा बात करते हैं तो 1 फरवरी को हमारा भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी को ये बात पता होगी, कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ये हमें पता है। उसी के अलावा विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाते हैं। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं। और 12 फरवरी को हमारा यहाँ पे डार्विन दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा। 13 फरवरी को हमारा यहाँ पे विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस जो है फरवरी के दूसरे सोमवार को फरवरी को। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को। इतना सभी को पता होगा। अगला देखो, हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया है। सेवा धाम कर दिया गया है, अतिथि तीर्थ कर दिया गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है, या फिर हमारा नवदीस हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना, पीएमओ का जो नाम है उसको बदलकर हमारा क्या कर दिया गया है, पीएमओ ऑफिस सभी को पता होगा कि क्या होता है ना। उसी का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है, ठीक है। अगले ऑप्शन पर आते हैं। अगला ऑप्शन देखो क्या है। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की आपकी घोषणा की। तो इस चीज को याद रखेंगे, पीएनबी के द्वारा सोल्जर थॉन 2026 की यहाँ पर क्या करी गई, घोषणा करी गई। एक्चुअल में ये है क्या, ये एक तरीके से राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जाता है। जो यहाँ पे सैनिक रह चुके हैं और जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन या फिर जो सैनिक है उनमें यहाँ पर इसको स्टार्ट करा गया है, ठीक है। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, सामुदायिक मिशन भी आप इसको यहाँ पे आसान भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट याद रखिएगा। पीएनबी सोलर जन थॉन के बारे में यहाँ पे 2026 को एक आपका राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में भी ये है, ठीक है। जो सैनिकों के और पूर्व सैनिकों, नागरिकों, युवा और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के साथ लाता है। यह पहल पीएनबी के सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के व्यापक मिशन के अनुरूप है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे हमारे क्या है। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी के रूफ टॉप सोल्जर लॉन्च भी किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रूप से क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल यहाँ पे नियुक्त करे गए, ठीक है। अगला है, हाल ही में कहा मड वॉल्केनो का विस्फोट हुआ है। मड वॉल्केनो के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, देखो दूसरी बात यहाँ पर याद रखना, कभी भी अगर हमें पता है, इतनी इंग्लिश सभी को पता होगी, मड का मतलब क्या होता है, तो मड का मतलब बच्चा हो जाता है दलदल, है ना। ये जो दलदल है, इसका ये जो दलदल विस्फोट जो हुआ है, फिर जो दलदल वॉल्केनो है उसका विस्फोट कहां पर हुआ है, तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे अंडमान द्वीप में हमारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, हाल ही में नेशनल स्टैटिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है कहां पर है, अपना 18वां स्थापना दिवस भी मनाया है। तो कहां पर है, ग्रेटर नोएडा के अंदर ये हमारी हो जाती है, ठीक है। कहां पर, ग्रेटर नोएडा में हो जाती है, ठीक है। इसको यहाँ पर याद रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण एकेडमी NSSTA जो सांख्यिकी और कार्यक्रम में कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतर्गत कार्यरत रहता है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हमारा स्थित हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, 58वां जो अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसकी जो थीम रही है वो क्या रही है, विकसित भारत @2047 के विजन को प्राप्त करना, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे क्या है कि हाल ही में किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज के कप IMACC 2026 की मेजबानी करेगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। कब से कब तक करेगी, यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। तो भाई 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक यहाँ पर करेगी। और कहाँ पे, तो पूर्वी हिमालय की तराई में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज जो है कब स्टार्ट होगा, 2026 में जो मेजबानी जो है वो यहाँ पे इंडिया कर रही है। और इस आयोजन का जो उद्देश्य है सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करना तथा कठिन और चुनौतीपूर्ण भूभाग में सैनिकों की सहन शक्ति और परिचालन क्षमताओं की परीक्षा लेना हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, देखो क्या दिया गया है। भारत की पहली एनएलजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट DEMU ट्रेन अहमदाबाद के अंदर शुरू करी गई है। पहली बात ये याद रखोगे,
दूसरी बात, भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा, इसको भी याद रखना। तीसरा पॉइंट बेटा यहाँ पर यह भी याद रखना कि भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला क्या बनाया, स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण भी विकसित करा है। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश भी बन गया है। सभी के फोन में 5G नेटवर्क आते भी होंगे अगर 5G फोन होगा तो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप 5G का लाभ भी उठाते होंगे, है ना। तो सेकंड नंबर पर भारत आ चुका है। अगला पॉइंट देखो कि ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी जो है भारत ही करेगा। और भारत पहली बार विमर ट्राइबल कूटनीति में भी शामिल हुआ और भारत ने हवाई खतरों में निपटने के लिए मिशन सुदर्शन जो है वो भी यहाँ पे लॉन्च करा। इस मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में थोड़ा सा समझो। एक्चुअल में ये जो है ये हमारा भारतीय वायुसेना और थल सेना के द्वारा लॉन्च करा गया है। वायुसेना के यहाँ पर जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो भी तैनात रहेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाती है, S-400 भी यहाँ पर क्या रहेगा, तैनात रहेगा। तो हवाई खतरों को यहाँ पर हमसे कौन बचाता है, तो इसको भी याद रखना। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस बैंक ने MD और CEO संजय अग्रवाल का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए आपका बढ़ा दिया? जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, AU फाइनेंस बैंक या फिर हमारा नन ऑफ दीस हो जाएगा, ठीक है। तो AU फाइनेंस बैंक जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है कि हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो यहाँ पे सभी को पता होगा तारिक रहमान जो है BNP, ठीक है, ये भी यहाँ पर याद रखिएगा क्या, BNP पार्टी से बिलोंग करते हैं और बांग्लादेश के अगले क्या रहने वाले हैं, तो यहाँ पे अगले सभी को पता होगा प्रधानमंत्री रहने वाले। अगर हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में एक और बात यहाँ पर याद रखते हैं, इसकी करेंसी के बारे में, तो टका यहाँ की करेंसी हो जाती है और कैपिटल यहाँ की ढाका है और प्राइम मिनिस्टर अभी जो है वो मोहम्मद यूनुस यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखते हैं। बांग्लादेश जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है, ठीक है। और बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का भी अभी रिसेंट के अंदर निधन हो गया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश को जूट आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। आप सभी को हाल ही में बांग्लादेश में हुई जो भी घटनाएं थी सब कुछ पता भी होगा। उन्हीं घटनाओं को देखते हुए यहाँ पे कई रोक भी लगाई गई है, ठीक है ना। भारत ने यहाँ पे समुद्री बंदरगाहों के जो माध्यम एक हो जाता है, जो कि हमारे कहां से निकलता है, बे ऑफ बंगाल से निकलता है और कहां अंडमान निकोबार होते हुए जाता है, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस भी घोषित करा है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान का ही ये छोटा रूप है, तो इसको अलग समझने की भूल बिल्कुल भी ना करना, ठीक है क्या ये हमारा एक तरीके से पाकिस्तान उधर है और ये हमारा आज भी ईस्ट पाकिस्तान है। इनके साथ अभी रिसेंट में आपने देखा होगा ये भी बोला गया था कि पाकिस्तान जो है मैच नहीं खेलेगा, बांग्लादेश भी मैच नहीं खेलेगा, लेकिन ये एक दूसरे के भी सगे नहीं है, इस बात को भी याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव भी नियुक्त करा गया है। भारत ने बांग्लादेश को रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी समाप्त कर दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या है। हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, ये सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है। देखो इतना सभी को पता होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके इजी हैं, कोई ऐसा नहीं बड़े भयानक है, लेकिन है बेटा हर एग्जाम के। इतनी सी बात को याद रखना कि हर एग्जाम के क्या हो जाते हैं, हमारे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अब कितने मेडल यहाँ पर जीते हैं, तो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा। टोटल हमारे 94 मेडल जो है वो यहाँ पर जीते गए हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, भारत ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुई एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 2026 में शानदार प्रदर्शन दिया और 94 मेडल यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि हाल ही में किसके अतिरिक्त यहाँ पे नील ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 का यहाँ पे प्रिक्वालिफिकेशन प्रदान किया है, WTO, WHO या फिर यूनेस्को। तो यहाँ पर याद रखना WHO को यहाँ पर क्या करा गया है, क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे प्रदान करा गया है। WHO के बारे में सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यह कदम आपका सर्कुलेटिंग वैक्सीन, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो। देखो होता क्या है, जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उनको यहाँ पर महामारी कौन कहता है, कोई देश अपने आप से कभी महामारी नहीं बोल देता है, इतनी सी बात को याद रखना। यहाँ पर WHO क्या बोलेगा कि भाई साहब ये क्या है, बीमारी महामारी है, तब उसको यहाँ पर घोषित करा जाएगा। और कभी भी पोलियो वगैरह कोई भी ऐसी दवा जो एक अच्छे स्तर पे कोई भी बीमारी फैली हुई उसकी जब दवा निकाली जाती है तो यहाँ पे पहले में WHO को भी दिखाई जाती है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पर याद रखना। हाल ही में किस राज्य में यहाँ पे एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा, ठीक है ना। देखो वायु शक्ति है, बहुत अच्छे से हमें पता है। दूसरी चीज हम जानते हैं कि इसका आयोजन जो है वो कहां पर होगा, हमारा राजस्थान में होगा। किससे रिलेटेड हो जाता है, हमारा इंडियन एयरफोर्स से हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर क्या है, किस टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड। अगर बेटा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था, असम के अंदर पहली चीज क्या हुई थी, हमारी प्रतियोगिता जो थी वो हमारी स्टार्ट हुई थी, है ना। अब यहाँ पर जीतता कौन है, तो यहाँ पर याद रखना कि केरल के द्वारा ये जो प्रतियोगिता है वो हमारी यहाँ पर क्या करी जाती है, जीती जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी है
कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो असम में डाकुआ खाना स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में सर्विसेज ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जो है वो आपकी जीती है। थोड़ा मिस्टेक होगी, सर्विसेज यहाँ पर हो जाएगा। अब ये सर्विसेज है क्या? सर्विसेज बेटा हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है ना, या इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्या हो जाती हैं, यहाँ पे टीम्स हो जाती हैं, उनको आसान भाषा में सर्विसेज बोलते हैं। और उसने यहाँ पर क्या करा है, उस टीम ने यहाँ पे केरल को हराया है। ठीक, ये सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब भी यहाँ पर हो जाता है। 79वीं संतोष ट्रॉफी जो है 2025 असम में आयोजित हुई है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहां पर है, तो सभी को पता होगा मुंबई पर है। अगर आप यहाँ पर रोड से 50-60 किलोमीटर, ठीक है ना, 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड पर आवर की स्पीड पर यहाँ पर निकालोगे तो आपने वो सॉन्ग सुना होगा, जय हो। वो सॉन्ग यहाँ पर क्या हो जाता है, वॉइस आने लग जाती है। एक दिवस के अंदर 19 पुरुष विश्व कप 2026 की यहाँ पर विजेता टीम यहाँ पर कौन सी हो जाती है, सभी को पता होगा कि भारतीय टीम हमारी यहाँ पे विजेता टीम हो जाती है। ठीक है, देखो इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कि क्या हो गया, फाइनल मुकाबले में भारत इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर यहाँ पे छठी बार क्या हो जाता है, यहाँ पे अपना खिताब को हासिल कर लेता है अंडर 19 के अंदर। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि मेजबानी देश किसने करी, नामीबिया और जिम्बाब्वे ने करी है। संस्करण 16 है। टूर्नामेंट एम्बेसडर यहाँ पर कौन है, टेकेडा टाइबू है। भारत के कप्तान कौन थे, आयुष मल्होत्रा थे। मुख्य कोच यहाँ पे ऋषिकेश थे। बीसीसीआई ने कितनी नकद पुरस्कार यहाँ पर दिए, 7.5 करोड़ का यहाँ पर पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, अब किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्ला युवा साथी जो है स्टार्ट करा है, तो पश्चिम बंगाल। नाम से ही आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बांग्ला युवा साथी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि उनको घर बैठे यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको यहाँ पर क्या करा जाएगा, कुछ जॉब्स वगैरह जो है वो यहाँ पे ऑफर करी जाएंगी उनकी क्वालिफिकेशन को देख के। ठीक, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहां से किया, तो यहाँ पर याद रखेंगे मध्य प्रदेश, जयपुर, नागपुर या फिर सीहोर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2000 भारत को कौन सा स्थान मिला है, 85वां, 91वां, 93वां या फिर हमारा 101वां। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे करप्शन के मामले में, अगर करप्शन इंडेक्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो भारत को हमारा 93वां क्या हो जाता है, स्थान मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फरवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यहाँ पर याद रखना जुआन एंटोनियो समरंज को यहाँ पर क्या करा गया है, ये हमारा यहाँ पर इनको चुना गया है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ, तो यहाँ पर याद रखेंगे ये जो हमारा है कहाँ पर आयोजित हो जाता है, वेरी गुड। ठीक है, तो कोची में हमारा ये क्या हो जाता है, आयोजित हो जाता है, सॉरी हाँ गलती हो गई। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो विशाखापट्टनम में हमारा क्या हो जाता है, हमारा आयोजित होता है। और विशाखापट्टनम कहाँ पे है, तो सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, चलिए और कब हमारा स्टार्ट होगा, तो ये भी याद रखना आज ही स्टार्ट हुआ है बेटा, 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ है। 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में क्या होगा, ये हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है ना, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो क्या है, 23वां हो जाता है, सॉरी 13वां हमारा क्या हो जाता है, संस्करण हो जाता है। उसी के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी एक थीम भी होगी, इसका थीम है सौहार्द, सहयोग और सहभागिता। ठीक है, अगला देखो हमारे सामने क्या है, ये पूरा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी थीम के बारे में। अब यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स एनआरआई 2025 वाशिंगटन डीसी में स्थित संस्थान पोर्ट लॉन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। टॉप 3 देश यहाँ पे अमेरिका, फिनलैंड और सिंगापुर हो जाते हैं। ठीक, चलिए नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स जो है वो यहाँ पे भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 45वां जो है यहाँ पे भारत का हमारा स्थान रहा है। ठीक, चलिए तो कुल मिला के ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये आपकी यहीं पे समाप्त हो जाती है। एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखो, कोई टीचर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब पढ़ाता है क्या कि अभी मैं नया नया यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ यहाँ पे बच्चे ऐसे हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि सर आप नहीं पढ़ाओ, उन्हीं सर से पढ़ेंगे। ये एलसी और 4th क्लास वाली बालकों वाली हरकतें छोड़ दो, सीधी बात है भाई साहब। अगर कोई दिक्कत हो तो 3-4 दिन पढ़ के देखो, उसके बाद तुमको कोई क्वेश्चन में क्वेरी नहीं निकलने वाली है। फालतू एलसी केजी क्लास वाली बातें करना बंद कर दो कि वो मैम चली गई, हम तो उनसे पढ़ेंगे, इनसे नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। सच्चाई के राह पे चलो और सच्चाई को ही मानते हुए चलो, तुम्हें कंटेंट मिल रहा है, बस बात खत्म। ना हम तुम्हें जानते हैं ना तुम हमें अच्छे से जानते हो, बेटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे किसी एक दोस्त ने कहा था कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो खुद के लिए सेल्फिश होकर चलो, डजंट मैटर सामने पढ़ाने वाला कौन है, हमें पढ़ना है बस। हमें ये फालतूगिरी नहीं करनी है कि हमें उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो मैं नहीं देखूंगा। भाई साहब कोई नहीं देखने वाला, हम दोनों ही आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं और वो मेरे बड़े भाई की तरह है। तो इतनी बुद्धि चला के चलो, इंसान और एक स्टूडेंट वाला, एक गवर्नमेंट जॉब लेने वाले व्यक्ति की तरह काम करो। ऐसे फालतू के काम बिल्कुल भी ना करो, है ना। फालतू के काम होते हैं, कुछ नहीं होता। बाकी सभी का धन्यवाद, जय हिंद सभी को, और सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय काल भैरव।